ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा मई विश्व धर्म की। मध्याह्नकालीन सभा के अंतर्गत हम सभी लोग कल चर्चा कर रहे थे सम्यक दर्शन के बारे में। श्रद्धा के सागर में खिलता है सुदर्शन का श्वेत कमल। क्या खिलता है? श्रद्धा के सागर में खिलता है सुदर्शन का श्वेत कमल। मतलब जहाँ पर श्रद्धान होता है वहीं पर सम्यक दर्शन खिलता है या प्रकट होता है। जहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं है तो वहाँ पर श्रद्धा नहीं है, और जहाँ पर श्रद्धा नहीं है वहाँ पर सम्यक दर्शन नहीं है। तो बताया था देव शास्त्र गुरु के प्रति निश्चल श्रद्धान को क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। और एक बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि यहाँ पर कवि ने सम्यक दर्शन को श्वेत कमल क्यों कहा? और कुछ भी कह सकते थे, पर यहाँ पर सम्यक दर्शन को श्वेत कमल कहने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों कहा? तो कहा जाता है श्वेत कमल किसी विशेष स्वरूप में कदाचित ही पाए जाते हैं। कैसे? जो श्वेत कमल है वो कदाचित ही किसी किसी सरोवर में दिखाई पड़ते हैं। हर किसी सरोवर में वह श्वेत कमल दिखाई नहीं देते हैं। बात बड़ी समझने वाली है। लाल कमल मिल जाएगा और पिंक कलर मिल जाएगा, पीला गुलाबी मिल जाएगा, पीला भी मिल जाएगा, नील कमल भी मिल जाएगा। कमल के भी अलग अलग रंग होते हैं। लाल होता है, पीला भी देखा है, नील कमल भी होता है और गुलाबी रंग का भी होता है। पर यहाँ पर लाल पीला हरा नहीं लिया उन्होंने, यहाँ पर श्वेत कमल को लिया। श्वेत कमल को लिया क्योंकि श्वेत कमल हर किसी तालाब में प्राप्त नहीं होता है। किसी विशेष तालाब में ही क्या प्राप्ति होती है? इन श्वेत कमलों की प्राप्ति होती है। जब कोल्हापुर में थे तो आचार्य जी के पास में श्वेत कमल भी चढ़ने आते थे। हाँ, कोल्हापुर चतुर्मास किया था आचार्य जी के साथ में हम लोग थे। तो वहाँ पर उनके जो भी महाराष्ट्र के लोग थे, कर्नाटक के लोग थे, जब दर्शन करने के लिए आते थे तो उनके चरणों में श्वेत कमल भी उन्होंने समर्पित किए। बड़ी दुर्लभता से और किन्हीं स्थानों पर देखने को मिलता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी किसी विशेष व्यक्ति में कदाचित ही उत्पन्न होता है। हर किसी जीव को नहीं होता। कुछ ही जीव हैं
जिनको क्या प्राप्त होता है? संविद दर्शन प्राप्त होता है। आज हमारे मन में एक बहुत बड़ी धारणा है, हम व्रत कर रहे, हम पूजा कर रहे, हम सामायिक कर रहे, तो हमको समय दर्शन हो गया। हम 28 मूल गुणों का निर्विचार पालन कर रहे हैं, समय दर्शन हो गया? नहीं हुआ। श्रावक की 12 व्रतों का पालन कर रहे हैं, समय दर्शन हो गया? नहीं हुआ। 12 व्रतों को पालन करना अलग बात है और 12 व्रतों में ही होना, महाव्रतों को पालन करना अलग बात है और महाव्रत में ही अपना जीवन होना तो अलग बात है। आज क्या होता है कि व्रतों का मतलब है विकल्पों से रहित अवस्था। व्रत क्या है? जिसमें कोई विकल्प ना हो। व्रत क्या है? जिसमें सहजता और सरलता हो। इसे क्या कहते हैं? व्रत कहते हैं। वक्रता ना हो उसे व्रत कहते हैं। जो जैसा जहां मिल जाए उसमें वैसा ही रम जाना, इसका नाम व्रत है। क्या है? जब जैसा जहां उपलब्ध हो जाए वैसे में ही क्या करना? रम जाना। उसे क्या कहते हैं? उसको व्रत कहते हैं। उसको व्रत नहीं कहते हैं जहां पर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उत्पन्न हो जाएं। व्रत लिए हैं, परीक्षा होगी। व्रत लिए हैं, परीक्षा अवश्य होगी। ऐसा नहीं है कि व्रत लो और परीक्षा ना हो, परीक्षा तो होगी। बिना परीक्षा के पास नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो भी हमने व्रतों को अंगीकार किया है, जो भी व्रतों को धारण किया है, उन व्रतों को धारण करने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा समय आ जाएगा कि वो परीक्षा का मूवमेंट होगा। अगर आप उसमें पार हो गए, क्या हो गए? अगर आप उसमें पास हो गए तो ठीक, और फेल हो गए तो फिर क्या करिए? 84 लाख योनियों में क्या करिए? आप भ्रमण करिए, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं। हाँ, तो चालू करो। और देखिए, परीक्षा जब तक ना हो तो व्रतों को पालने में भी सावधानी नहीं बरतेंगे। अगर नहीं परीक्षा ना हो तो क्या नहीं होगा? व्रतों में भी क्या नहीं करेंगे हम लोग? सावधानी बरतेंगे क्या? नहीं बरतेंगे। बड़ा एक सुंदर एक प्रसंग आता है, आप सभी के लिए समझने का है। समझेंगे तो समझ में ठीक से आ जाएगा। एक दिन चर्चा भी हम लोगों ने आप लोगों से की थी। जैसे एक रोड है, रोड क्लियर प्लेन रोड है, और एक रास्ता ऐसी बनाई गई अप डाउन अप डाउन अप डाउन की तरह। ठीक, दो रोड एक साथ प्रैक्टिकल की जाए, उनको अपन परीक्षण करें उनका, तो वहां पर एक लोहे की या फिर किसी की गोली रख दी, गोली जो सरकने वाली हो, और दोनों को एक साथ उस मार्ग पर छोड़ा जाए।
बताओ सबसे पहले कौन सी वाली गोटी पहुंचेगी? फ्लैट वाली या अप डाउन वाली? बताओ जी। कौन सी पहुंचेगी? जो गोटी है, गोटी एक अपन कंचा 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 नहीं कंचा कंचा अगर छोड़ा जाए, एक प्लेन प्लेन स्थान में छोड़ा जाए और एक अप डाउन में जगह छोड़ा जाए, अप डाउन अप डाउन, तो बताओ कौन सा जल्दी पहुंचेगा? है प्लेन वाला नहीं पहुंचेगा। प्लेन वाला लगेगा स्पीड में, स्पीड बन गई है, आगे स्पीड डाउन कर देगा वो। पर जो अप डाउन हो जाएगा ना, जैसे नीचे जाता उसको और प्रेशर बनेगा, ऊपर जाएगा, प्रेशर से ऊपर, ऊपर से ऊपर निकलेगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी अगर अपने व्रतों को अगर मंजिल तक पहुंचाना है तो परीक्षा के दौर में अप डाउन होना चाहिए, समानता नहीं होनी चाहिए। जिस दिन हमारे जीवन में समानता आ जाएगी उस दिन हम पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। और आज देखा जाए हमारे जीवन में जो क्या आ चुकी है, समानता आ चुकी है, आ चुकी है, समानता आ चुकी है। इसलिए आज हमारे जीवन में बहुत सारे प्रमाद भी आ चुके हैं। अगर मुनराज के जीवन में अगर 22 वर्षीय जैना हो, क्या ना हो, 22 वर्षीय जैना हो और कर्म के उदय से किसी का शुभ का उदय है, किसी का शुभ का उदय है, किसी का अंतराय कर्म का उदय है, किसी का अंतराय कर्म का उदय नहीं है, मतलब उसका क्षयोपम हो चुका, क्षय तो नहीं हुआ, अभी उपसम चल रहा है, क्षयोपम चल रहा है, ठीक है। तो ये सभी के अंदर समानता नहीं है। क्या नहीं है? समानता नहीं है। कभी हमारे जीवन में भी ऐसा प्रतीत होता है, कभी सब कुछ ठीक ठाक है और थोड़ी देर के बाद जो ठीक ठाक लग रहा था ना, वो सब कैसा हो जाता है? सब विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बताइए हमारे जीवन का कल्याण कैसे हो? हम कैसे अपने जीवन को संभालें? तो आचार्य कहते हैं व्रतों को पालना और व्रतों के साथ में जीवन जीना या व्रत में अपना जीवन जीवना, इन दोनों की बड़ी महत्वता है। आज के युग में देखा जाए, अभी एक सुंदर प्रसंग था, धर्मात्मा परिवारों में अगर कोई सामान्य अगर बच्ची पहुंच जाए तो उसको बड़ा आपको अपने को गौरवशाली समझना चाहिए। कम से कम कहाँ पहुंच गई? धार्मिक परिवारों में पहुंच गई। कम से कम धार्मिक परिवार की बहू बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। पर लोक व्यवहार में अरे परिवार तो वो हुए रात को 10 बजे के बाद और 12 बजे तक वो घुमा में ले जाए। कहाँ ले जाए? घुमा में ले जाए, शौक मौज में ले जाए। बंधुओं ये संसार में बड़ा ही एक विचारणीय प्रसंग है। समझ में? और अगर सामान्य घर में अगर सामान्य में कर दे तो अरे वो तो हमारी बेटी को मंदिर ना जाने देते। अरे महान बाबू बड़ी पुण्यशाली है जो आप लोगों को धर्मात्मा परिवार मिल जाए।
और बहुत से घर तो ऐसे हैं जहां पर धर्मात्मा बेटी तो पहुंच जाती है पर धर्मात्मा परिवार नहीं मिलता। बेटी का क्या सारे नियम सब कुछ क्या कर देते हैं, छुड़वा देते हैं। तो आश्चर्य इस बात का होता है कि आज की भौतिकता के युग में हमारी जीवन दशा किधर जा रही है। इसलिए आचार्य क्या कहते हैं, हर किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। हर सरोवर में, सरोवर तो बहुत है, क्या सरोवर तो बहुत हैं, पर हर सरोवर में श्वेत कमल नहीं खिलता है। इस संसार में बहुत जीव हैं, असंख्य नहीं अनंत जीव हैं, असंख्य नहीं अनंत जीव हैं। इस संसार में अनंत जीव हैं और अनंत जीव में भी अक्षय अनंत जीव हैं। एक अनंत की राशि में राशि आती है अक्षय अनंत, जिसका कभी क्या नहीं होता, क्षय नहीं होता। ऐसे जीव राशि भरी हुई है ठठाठस, पर धार्मिक परिवार, सम्यक दर्शन, सच्चा समागम, सच्चा उपदेश, सच्चे गुरु बिरले ही मिलते हैं। समाधि करना बड़ी दुर्लभ है। इस संसार में 5 महाव्रतों का, 12 अणुव्रतों का आपने निर्विचार जीवन भर पालन किया, पर अंत समय में आप समाधि मरण नहीं कर पाए। जीवन भर जिन शासन की पताका को लेकर चले, जिन शासन की प्रभावना की, पर जब अपनी प्रभावना करने का समय आया तो कुछ नहीं कर पाए। अपनी प्रभावना कब है? अपनी प्रभावना जब है कि जब हम क्या करें, सम्यक दर्शन के महत्व को समझें। क्या समझें? सम्यक दर्शन के महत्व को समझें, पर अपने आत्म कल्याण में हमेशा हमेशा जागृत रहें। आती है कि कर्म चोर मोह नींद के जोर, जग भासी घूमे सदा। कर्म चोर चहु ओर, सर्वस लूटे सुध नहीं। पंच लाने जाती है, पंच महाप्रसंचदन समति पंच प्रकार, पंच प्रबल इंद्री विजय, हार निर्जरा सात। कहां है? मोह नींद के जोर, सो रहे हैं मोह की नींद में, कर्म आए और सब कुछ लूट कर चले गए और लूट रहे हैं। जतियों को जब बाहर में निद्रा क्यों ना हो, पर अंतरंग में नहीं सोना चाहिए। बाहर चाहे कितना भी शरीर हमारा शिथिल हो जाए, पर आत्मा की शक्ति शिथिल नहीं होनी चाहिए। जहां पर आपकी आत्मा की शक्ति शिथिल हो गई, आचार्य भगवान कहते हैं कोई आपको फिर उठाने वाला नहीं है। क्या नहीं है? फिर कोई आपको जगाने वाला नहीं है। आत्मशक्ति नहीं सोनी चाहिए। जगत के सामने चाहे आप सोते हुए दिखाई दें, अंतरंग में
नहीं खा रहा है, खा तू खा, तूने तो खींच बजा रखी है। एक तो उठा और तीनों की खीर खा गया। बोला कहानी ऐसे है कि 3 मित्र थे, 3 मित्रों में एक ने कहा शेखर जी गया, सो रहे थे, तो जो अच्छा सपना देगा वो सबसे पहले खीर खाएगा। तो हुआ यही, क्या तो कोई बात नहीं। तो जब तीनों ने सपना बताया अपना अपना, ये क्या देखा, एक शेखर जी गया, एक कहाँ गया, एक जहाँ गए उन्होंने बताए। तीसरा बोला मैंने आप बताओ, हमें जी बताओ रात को हनुमान जी आए थे, 2 सोटा दे मसक्के, उन्हें कहा है तू सोया है क्यों उठ, उन्हें क्या ये खीर रखी हुई है ये खा पूरा आया। तो मैंने छोड़ो, तो सोटा की मार पड़ रही है तो खा ही लो। तो तीनों के हिस्सों की खाली खीर पहले ही खा ली उसने। तो नहीं, ऐसे भी संसार में लोग हैं। बात यहाँ पर यही है कि सम्यक दर्शन रूपी कमल हर कहीं पर नहीं खिलता है। संवेदनशील विचार करता है कि विषय कसाय की कीचड़ में सुख नहीं। क्या विचार करता है? संवेदनशील विचार करता है कि विषय कसायों की कीचड़ में क्या नहीं, सुख नहीं, बल्कि आत्मा में सुख का निर्मल जल भरा रहता है। कहाँ भरा रहता है? आत्मा में किसका? सुख का निर्मल जल भरा रहता है। अतः आत्म विषयों में नहीं, आत्मा में वास करना चाहिए। किसमें वास करना चाहिए? आत्मा में वास करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? हम लोगों को आत्मा में वास करना चाहिए। और क्या आज हमारा आत्मा में वास होता ही नहीं है। क्या नहीं होता? आत्मा में वास नहीं होता है। तो आज देखिए, आप विचार कर लीजिए, आप यहाँ पर अपने अंदर थर्मामीटर लगा सकते हैं। अगर आपको विषयों की कीचड़ में, कहाँ पर, अगर आपको विषयों की कीचड़ में अगर आनंद आ रहा है, तो आप पता लगा सकते हैं कि आप सम्यक दृष्टि नहीं है। कहाँ पर? विषयों की कीचड़ में क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है, तो क्या आप कौन नहीं है? आप सम्यक दृष्टि नहीं है। और अगर आत्मा में बात करने का भाव आ रहा है तो आप कौन है? सम्यक दृष्टि हैं। जिस प्रकार कीचड़ में पड़ा हुआ भी कौन? कमल कीचड़ से कैसा होता है? भिन्न होता है। क्या होता है? भिन्न होता है। उधर घुमा ली, घुमा देगा, क्या भिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव भी कैसा होता है? सम्यक दर्शन की यही दशा होती है। तो विषय कसायों में क्या नहीं करना, हमको बहना नहीं है। ठीक है ना? तो वास्तविकता में बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि श्वेत कमल की प्राप्ति करनी है। क्या करनी है? श्वेत कमल की प्राप्ति करनी है तो कीचड़ को हटना पड़ेगा, चिंता नहीं करना पड़ेगा। क्या चिंतन करना पड़ेगा? कि हमारा जीवन इन सभी द्रव्यों से भिन्न है, हमारा इन सभी चीजों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा जब तक चिंतन नहीं होगा, जब तक काम चलने वाला नहीं है। ठीक है, आज इतना ही। तो हमने आज क्या समझा? आज यही समझा कि श्वेत कमल हर कहीं स्थानों पर प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार सम्यक दर्शन भी हर जगह प्राप्त होने वाला नहीं है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।